हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल टेक्निकल गुरु में। आज हम जानते हैं ऑफसेट के बारे में। एक्सेल में वीवीए के थ्रू ऑफसेट कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आज हम जानते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको लास्ट यूज रो एंड लास्ट यूज कॉलम निकालना बताया था, उसको रेंज ऑब्जेक्ट के साथ यूज करके भी दिखाया था। वैसे ही आज हम ऑफसेट का भी यूज देखते हैं कैसे किया जाता है। ऑफसेट का यूज भी बहुत ही वाइडली किया जाता है वीवीए के कोड में। तो आपने अभी तक जितनी चीज़ें हमने बताई है वीडियोज़ में, जो लास्ट के वीडियोज़ में, उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आगे के वीडियोज़ में ज़्यादा यूज होंगी। आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें ज़्यादा यूज होगी। इन्हीं चीज़ों से हमारा वीवीए कोड बड़ा होता है, इन्हीं चीज़ों का यूज भी किया जाता है वीवीए कोड में किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम आते हैं अपने विजुअल बेसिक एडिटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे एक सब प्रोसीजर बना लेते हैं ऑफसेट के लिए। और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कर्सर की मूवमेंट ऑफसेट के थ्रू कैसे होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा कर्सर अभी एक्टिव कर्सर A2 पे है और हमें जाना हो E4 पे, तो हम कैसे जाएंगे ऑफसेट के थ्रू। देखते हैं दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे आते हैं, फिर से वीडियो की स्क्रीन पे विजुअल बेसिक की। यहाँ पे हम आ गए हैं। अब हम टाइप करते हैं एक्टिव सेल। हमारा कर्सर जहाँ पे है एक्टिव सेल, हमारा एक्टिव सेल है A2। तो A2 हम एक्टिव सेल्स के थ्रू वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऑफसेट, एक्टिव सेल ऑफसेट। अब ऑफसेट में आप देखिए इसका सिंटेक्स जो है वो रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट है। तो रो ऑफसेट आपको बता दें, रो और कॉलम ऑफसेट ये 0 से स्टार्टिंग होती है इनकी नंबरिंग, और ये पॉजिटिव में भी जाते हैं, नेगेटिव में भी जाते हैं। अगर आप पीछे जाएंगे तो नेगेटिव में जाएगा वैल्यू, अगर आप आगे जाएंगे तो पॉजिटिव में जाएगा। तो देखते हैं E4 पे सिलेक्ट करने के लिए हमारा रो ऑफसेट क्या होगा। E4 पे अभी हमारा करंट कर्सर A2 पे है, तो हमें रो ऑफसेट अगर चेक करते हैं E4 के लिए, तो हमें रो ऑफसेट जैसे कि शुरू होगा 0 से काउंटिंग। पहली तो 0 ही रो हो जाएगी, दूसरी रो हमारी हो जाएगी 1, तीसरी रो हो जाएगी हमारी 2, और ये हम देखेंगे हमारा तीसरी रो होगी, यानी इसकी नंबर जो होगी ऑफसेट के लिए, रो ऑफसेट के लिए 2 होगी। तो रो ऑफसेट हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कॉलम ऑफसेट। कॉलम ऑफसेट भी ऐसे ही होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1, फिर जाएंगे 2, फिर जाएंगे 3, फिर जाएंगे 4। यानी ये है तो पांचवा कॉलम, बट रो अगर आप कॉलम ऑफसेट में आप देखेंगे तो ये 0 से नंबरिंग शुरू होती है, तो इसलिए ये 4 होगा। कॉलम ऑफसेट इसका 4 होगा, तो यहाँ पर हमने 4 दे दिया। अब इसके बाद डॉट सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे अगर इसको रन करके तो हमारा E4 सेलेक्ट हो जाएगा। देखते हैं रन करके, जैसे ही हमने क्लिक किया रन पे तो देखिए E4 हमारा सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं एक बार इसको माइनस में कैसे जाता है, वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर अभी E4 पे है और हमें सेलेक्ट करना हुआ B9 सेल, तो इसको देख लेते हैं ये कैसे सिलेक्ट होता है। ऑफसेट में अभी हम आपको जो मूव करके दिखा रहे हैं, कर्सर की मूवमेंट ही दिखा रहे हैं, क्योंकि कर्सर की मूवमेंट के लिए ही ज़्यादा यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं, आपको 2 रो स्किप करके 2 कॉलम स्किप करके आगे जाना है, आगे से फिर आगे की रेंज सेलेक्ट करनी है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। एक्टिव सेल के साथ यूज होगा, रेंज के साथ यूज होगा, सेल्स के साथ यूज होगा, और बहुत सारी ऑब्जेक्ट हैं जहाँ पे ऑफसेट यूज कर सकते हैं आप। ये आपको आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, बड़ी बड़ी जब आप कोड लिखेंगे, किसी कोड कंपाइलर बनाएंगे या कोई और कोड लिखेंगे, तो उनमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कोड आप लिख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आती है आपको ऑफसेट के लिए या फिर किसी टॉपिक के लिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हमारा कर्सर है E4 पे और हमें जाना है B9 पे। तो देखते हैं हम कैसे यहाँ पे एक ऑफसेट का यूज करते हैं, जो कि ये माइनस में जाने वाला है। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब हम देखते हैं रो ऑफसेट इसका क्या होगा और कॉलम ऑफसेट क्या होगा। एक बार हम प्रैक्टिस के लिए खुद से निकाल लेते हैं। ये हम जो नंबरिंग ये कर रहे हैं या प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की। अब एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट लिख दिया हमने, तो यहाँ पे हमारे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें देना है रो ऑफसेट। तो रो ऑफसेट हम इसका चेक करते हैं, तो हमारा जो भी नंबरिंग शुरू होगा 0 से ही होगा। तो हमारी पहली रो 0 होगी, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा होगा हमारा 3, पांचवा होगा हमारा 4 एंड छठा होगा हमारा 5। तो ये हमारा पांचवी रो होगी, यानी रो तो हमारी 6 होगी, बट ऑफसेट के थ्रू हमारा 5 आएगा, पांचवा ही आएगा यहाँ पे। फिफ्थ आएगा, रो ऑफसेट हमारा फिफ्थ होगा।
और कॉलम ऑफसेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो कॉलम ऑफसेट यहाँ पे देख लेते हैं, वो माइनस में जाएगा। तो कॉलम हमारा पहला तो 0 ही होगा, दूसरा हो जाएगा -1, तीसरा होगा यहाँ पे -2 और चौथा हो जाएगा यहाँ पे -3। क्योंकि कॉलम में हम पीछे जा रहे हैं तो इसलिए ये 0 से स्टार्ट होकर -1 -2 -3 पे जाएगा। तो 5 -3 डॉट सेलेक्ट, हम इसको रन करके देख लेते हैं। अभी हमारा एक्टिव सेल है E4 पे और हमें जाना था B9 पे। देखते हैं कि हमारा ऑफसेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम रन करके देखते हैं, ये हमने क्लिक किया रन होने के लिए और हमारा B9 सेल सेलेक्ट हो गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए और आगे के वीडियोस में भी आपको ऑफसेट का यूज करके हम दिखाएंगे। अगर आपको कोई अभी प्रॉब्लम आती है जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उनमें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।